जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ। पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित ये कहानी अहिल्या उद्धार। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अहिल्या उद्धार की कहानी आप लोग पूरा सुन करके और अपना कमेंट शेयर जरूर करेंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वन उपवन में मिथिला नगरी में घूम रहे हैं। उस मिथिला नगरी के वन में एक सुनसान सा स्थान देखा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और साथ में विश्वामित्र जी। इसमें उनको लगा ये स्थान कोई आश्रम के जैसा लगता है। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, ये तो कोई ऋषि मुनियों का स्थान जैसा लगता है। इस पर में गुरु विश्वामित्र ने कहा कि हाँ प्रभु, ये कभी किसी समय गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और गौतम ऋषि अपने पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर रह के तपस्या किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, गौतम ऋषि जब किसी काम से बाहर गए तो देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच करके अहिल्या के साथ प्रणय की याचना की। अहिल्या इस चीज को जान चुकी थी कि गौतम ऋषि के भेष में ये देवराज इंद्र है, वो समझ चुकी थी, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी भावना आई, उन्होंने समझी कि मैं इतनी खूबसूरत हूं कि देवराज इंद्र भी हमारी सुंदरता के ऊपर मोहित हो गए। देवराज इंद्र की इस याचना को जो है उन्होंने स्वीकार कर ली और उनको स्वीकृति दे दी। इसके बाद देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ समय बिता करके जब वो उस आश्रम से वापस जा रहे थे, उसी वक्त गौतम ऋषि अपनी आश्रम की ओर वापस आ रहे थे। देवराज इंद्र को अपनी वेशभूषा में, यानी कि गौतम ऋषि की वेशभूषा में उस आश्रम से बाहर आते हुए देख उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया और आश्रम के अंदर पहुंच करके अहिल्या को भी श्राप दे दिया। श्राप ऐसा कि रे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक हवा पी करके कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में परी रहेगी और जब प्रभु श्री राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी यूं मूर्ख शरीर धारण करके मूर्ख की तरह, और जब उनकी कृपा से तेरा उद्धार हो जाएगा तब तुम पूर्व की भांति अपनी इंसान की वेशभूषा में मेरे पास आ सकेगी। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे करके वहां से आश्रम छोड़ करके हिमालय की ओर जा करके बस जाते और वहां हिमालय पर अपनी तपस्या में लीन हो जाते। इसलिए हे राम, गुरु विश्वामित्र की बात पूरी बात सुन लेते हैं। इसके बाद विश्वामित्र कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, अब आप इस वन में आ चुके हैं, अब आपसे ही अहिल्या का उद्धार हो सकता है। गुरु विश्वामित्र की बात सुनकर के राम और लक्ष्मण
उस आश्रम की तरफ प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वहां की वातावरण में एक तेज व्याप्त रहती है। उसी तेज में राम की दर्शन पा करके अहिल्या धन्य हो जाती है और अपने पूर्व रूप में आ जाती है, क्योंकि गौतम ऋषि की श्राप से राम के आ जाने के बाद वो मुक्त हो जाती है और राम और लक्ष्मण अहिल्या का चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं और फिर वहां से मनुराज के साथ राम और लक्ष्मण वापस मिथिला नगरी की ओर चले जाते। तो ये थी हमारे किस्सा कहानी चैनल के जरिए अहिल्या का उद्धार कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।